हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे और बिल्कुल अच्छे हट्टे कट्टे हेल्दी होंगे और घर पे सब इंजॉय कर रहे होंगे। टाइम जो भी है, सिचुएशन जो भी है, अच्छे से इसको इंजॉय करो और साथ में स्टडी करते रहो, ठीक है? क्योंकि स्टडी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ये पेंडेमिक सिचुएशन है तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सो एग्जाम के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। सो देखिए, हम क्लास 12 फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात की थी। पिछले चैप्टर में हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात की थी। तो हमने बात की थी कि किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, छोटा सा बेसिक रिव्यू लेंगे और इस रिव्यू के बाद हम इन लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। पहली चीज हमने बात की थी कि किरचॉफ्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। उन सब सर्किट को सोल्व करने के लिए जहां पर ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर अप्लीकेबल है भी तो वहां पर अगर हम ओम्स लॉ से उस सर्किट को सिंप्लीफाई करने बैठ जाए ना तो वो बहुत लेंथी पड़ जाता है। तो उसको फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, अपना जो टाइम है उस टाइम की सेविंग करने के लिए, कम कैलकुलेशंस में उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, ओम्स लॉ को छोड़ के वहां पे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको हम करंट लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड नेम भी आपने याद रखना है क्योंकि सेकंड नेम से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठ के आ जाती है बहुत बार, एक्सप्लेन करंट लॉ। तो आपको पता होना चाहिए करंट के बारे में बात किरचॉफ्स ने की थी, अपने फर्स्ट लॉ में की थी। और कहां पर एप्लीकेबल होता है ये? किसी नोड या जंक्शन पर एप्लीकेबल होता है। बहुत डिटेल में अगर किसी ने पढ़ना है तो वो प्रीवियस लेक्चर को जाके देखे, आपको पता चल जाएगा नोड या जंक्शन क्या है और किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है और क्या कहता है। तो ये लोग कह रहा था कि नोड या जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा वो टोटल करंट क्या रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी नोड पे टोटल करंट इक्वल टू 0, मतलब जितना आएगा, नोड मतलब एक रास्ता है पास होने के लिए, ठीक है। तो जितना इनकमिंग करंट होगा, मतलब जितना आएगा उतना ही क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो करंट उसके पास बचा ही नहीं, तो बचा क्या, 0। फिर किरचॉफ्स ने अपना सेकंड लॉ दिया था और सेकंड लॉ को हमने क्या नाम दिया था, वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये बात कर रहा था किसकी, वोल्टेज से रिलेटेड। और ये कहां पर अप्लाई हो रहा था, किसी भी लूप पर, ठीक है। अब वोल्टेज लॉ ने क्या कहा कि किसी भी लूप में जो टोटल वोल्टेज होती है, टोटल वोल्टेज, अगर लूप की टोटल वोल्टेज देखें तो वो भी क्या है, 0। कैसे? जितनी सोर्स की वोल्टेज थी, जितनी सोर्स की वोल्टेज थी, मतलब सोर्स ने जितनी दी सारी की सारी क्या की, कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर ली, उतना ही क्या हो गया, वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब कंज्यूम हो गई, इसने दी, कुछ ने कंज्यूम कर ली, जो दी सारी की सारी कंज्यूम हो गई, तो बची क्या, कुछ नहीं। तो लूप में देखा तो हमें क्या मिली, 0 वोल्टेज, ठीक है। ये थे किरचॉफ्स के 2 लॉज। इन्हीं लॉ से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको समेशन I इक्वल टू 0, मतलब टोटल करंट का सम 0, टोटल वोल्टेज 0 है तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन V या समेशन E, EMF या वोल्टेज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था सेल वाले चैप्टर में कि वोल्टेज और EMF में डिफरेंस क्या है। काम तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते रहना ताकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहे, ठीक है। काम एक ही है, करंट को प्रोड्यूस करना। तो समेशन E लिख दो या समेशन V इक्वल टू 0। ये सेकंड लॉ का शॉर्ट में और ये फर्स्ट लॉ का शॉर्ट है। आई होप यहाँ तक सबको याद होगा। सो देखिए, आगे चलते हैं और सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। बस ये चीज याद रखनी है, करंट लॉ लगाते हुए नोड ढूंढ दो और वोल्टेज लॉ लगाते हुए लूप को ढूंढ दो, ठीक है। लूप और नोड अगर आपको पकड़ने आ गए तो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ भी इजीली लगा दोगे। तो देखिए न्यूमेरिकल 1, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है,
नेक्स्ट ब्रांच में फिर एक रेजिस्टेंस गिवन है और इस रेजिस्टेंस के साथ क्या है, एक वोल्टेज सोर्स भी गिवन है। ठीक है, इस तरीके का एक सर्किट हमारे पास गिवन है और इसमें इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम। बैटरी जो ले रखी है वो है 12 वोल्ट की और 6 वोल्ट की। ये है 12 वोल्ट की और ये है 6 वोल्ट की। अब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सर्किट ऐसे दिया हुआ मिलेगा, कहीं भी ये सर्किट ऐसे भी मिल जाएगा। इस चीज को बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। ग्राउंड लेवल क्या है? ये हमारा ग्राउंड लेवल। ये चीज हमेशा याद रखना। नीचे अर्थ से कनेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा, बाय डिफॉल्ट अर्थिंग ही होती है। क्या होती है? अगर नहीं भी बना रखा तो क्या लेंगे? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ग्राउंड या अर्थ का लेवल ही होगा। और इस ग्राउंड और अर्थ के लेवल पे जो वोल्टेज होती है ना वो 0 वोल्ट होती है। आई थिंक ये चीज सभी को याद रहेगी। किसी भी सर्किट में नीचे ऐसे ग्राउंडिंग या अर्थ शो कर रखी हो या नहीं कर रखी हो। कर रखी है तो दिख रहा हमें अर्थ या ग्राउंडिंग है, मतलब ग्राउंड लेवल है, तो वोल्टेज 0 है। नहीं कर रखी तब भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0 वोल्ट होता है सभी सर्किट्स में। ठीक है, अगर कोई बहुत रेयर सर्किट होगा, अगर नहीं ग्राउंड लेवल होगा तो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, मतलब वोल्टेज का लेवल है वहां पे 0 नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी टॉप यूपीएससी तक के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्राउंड ही होता है। क्या रहता है? 0 वोल्ट ही रहता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल को लेके ही सोल्व करेंगे जब इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब किरचॉफ लॉ देखिए क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। किरचॉफ लॉ है करंट का लॉ, और करंट लॉ को अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं इस सर्किट में। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई हमसे क्या कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है इस सर्किट में, इसमें आपने निकालना है इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच। अब देखिए करंट मार्किंग मैंने कैसे की है। ये बैटरी इसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। पॉजिटिव से करंट रिलीज हो गया, I1 करंट हमने एज्यूम कर लिया। इधर वाली बैटरी पे आते हैं, ये क्या बैटरी का पॉजिटिव ये है, नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट रिलीज हुआ, मैंने कंसीडर कर लिया दिस इज अवर I2 करंट। ठीक है, इधर से ये वाला करंट आ रहा है I1, इधर से ये वाला करंट आ रहा है I2। दोनों किस में एंटर किए? इस वाली ब्रांच में। करंट मान लिया मैंने I3। एक चीज तो हमें डायरेक्ट दिख रही है, इधर से करंट आया I1 यहाँ आ गया, इधर से करंट आया I2 यहाँ आ गया और इसमें चला गया। तो इसका मतलब इसमें करंट कितना आया? I1 प्लस I2। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट I3 लिखा है तब भी कोई डिफिकल्टी है, तब भी हम इनकी रिलेशन निकाल सकते। कैसे? हम इस नोड पे क्या लगाएंगे? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। क्या कहता है? किसी भी नोड पे, अब नोड क्या होता है? देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड को। नोड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं। यहां से देखिए एलिमेंट रजिस्टर इस पॉइंट पे मिल रहा है, बीच में एक तार है, सिर्फ वायर है। ये एलिमेंट रजिस्टर ये इधर मिल रहा है, ये एलिमेंट ये इधर मिल रहा है। अब कोई हमसे क्या देखते हैं, ये नोड है तो ये और ये एक ही नोड है, क्योंकि बीच में देखो कोई एलिमेंट नहीं है। जब तक बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता ना वो एक ही लेवल पे है दोनों, ये दोनों एक ही लेवल पे है, ये तीनों के तीनों। अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ ना कि सबको यहाँ मिला दूं इस तरीके से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सर्किट वही है। ठीक है, तो ये ब्रांच ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे बनाया हुआ मिल जाता है ताकि क्रॉसिंग वगैरह ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ जाए तब तक क्या नहीं होता, नोड नहीं बनता है। एक सेपरेट नोड तब बनता है जहाँ पे क्या होते हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। क्या देखिए इन तीनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, ये एक नोड है, कंबाइन एक ही हो। इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक ही नोड है।
ठीक है, मैं ऊपर वाले नोड पे केसीएल लगा लूं, ऊपर वाले नोड पे केसीएल लगा लूं। अब केसीएल में हमने क्या पढ़ा था कल, हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करके चलते हैं। चॉइस आपकी थी, मैं फिर से क्या कर रही हूँ, इनकमिंग करंट को ले रही हूँ, इनकमिंग करंट को मैं ले रही हूँ पॉजिटिव, आउटगोइंग सॉरी इनकमिंग को नेगेटिव ले लेते हैं, आउटगोइंग को मैंने ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, आउटगोइंग करंट को क्या ले लिया, पॉजिटिव। ये मेरी नोटेशन है, आप चाहो उल्टा करो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे केसीएल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ये करंट देखेंगे इस नोड के अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव -I1। फिर दूसरा ये वाला करंट क्या इससे बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो +I3। ये वाला करंट क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है तो क्या मान लिया हमने -I2। अंदर वालों को माइनस दे दिया साइन, बाहर वालों को प्लस साइन दे दिया, उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इक्वल टू क्या होंगे, 0। क्यों होंगे इक्वल टू 0, किरचॉफ्स लॉ ने कहा कि नोड पे टोटल करंट 0 होगा। तो यहाँ से देखिए I1 और I2 दोनों माइनस के हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस के, यहाँ से क्या गया I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये चीज तो हमें डायरेक्ट भी दिख रही थी, कैसे, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया और दोनों यहाँ चले गए तो I3 हो गया I1 प्लस I2 हो गया। लेकिन हमने क्या किया, केसीएल लगा के भी दिखा दी कि केसीएल इस तरीके से लगाया जाता है और ये ऐसे बात करता है। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिल गई। अब ये कंडीशन जब मिल गई तो हमें क्या निकालना है, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं I1 और I2 की वैल्यू निकाल दूं तो I3 तो दोनों का सम है, अपने आप ही निकल जाएगा। तो उसके लिए देखिए I1 का है, ये रहा I1। ये I1 कौन से लूप में है, इस लूप में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीज हमने नोड बनाने के लिए लगाई थी हटा देते हैं। लूप होता है एक क्लोज रास्ता, देखिए ये करंट ऐसे जाके इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे वापस आ सकता है, एक क्लोज पाथ बन रहा है ना, एक क्लोज पाथ बन रहा है तो ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। तो मैंने इस लूप को कंसीडर कर लिया, ये I1 करंट था, ये I2 था। लूप कैसे चलता है, करंट की डायरेक्शन में, करंट यहाँ से निकला तो ऐसे जाके कैसे आएगा, इस रास्ते से होते हुए ऐसे वापस आएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे लूप चलेगा। तो यहाँ से देखिए I1 करंट चला, किसके पास गया, 6 ओम रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, क्या लगा रही हूं मैं, लूप में KVL। अब हम क्या लगा रहे हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब हम लगा रहे हैं तो हमें क्या पता है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई, फिर करंट यहाँ से होकर यहाँ गया तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई। वोल्टेज लॉ तो ये कहता है ना कि टोटल वोल्टेज 0 होनी चाहिए। ये देने वाला है, ये ले रहा है और ये ले रहा है, तो देना दी किसने, इतनी 12 वोल्ट। तो जो वोल्टेज इसने दी है वो सारी क्या गई, इसने ले ली और इसने ले, तो ये 12 वोल्ट किसके बराबर हो गई, इसके पास कितनी वोल्टेज गई, V इक्वल होता है I इंटू R। करंट गया I1, रेजिस्टेंस क्या है 6। ठीक है, तो I इंटू R प्लस फिर ये इसके पास गया, अगर वो इस लूप में घूम रहा है तो फिर इसके पास गया, इसके पास कितनी वोल्टेज होगी, दोबारा से V इक्वल टू IR लगा दो। I है I3 और R है 2, तो ये बन गया 2 इंटू I3। I3 किसके इक्वल था, I3 इक्वल था I1 प्लस I2 के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, ये किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। सिंप्लीफाई करते क्या आ गया, 12 इज इक्वल टू 6I1, अंदर मल्टीप्लाई करते 2I1 प्लस 2I2। I1 क्या हो गया, 8I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, किसके लिए, इस वाली वोल्टेज के लिए, क्योंकि सोर्स ने वोल्टेज दी है तो ये भी तो यही सोर्स काम कर रहा है। अब देखते हैं कोई दूसरा सोर्स लगा है, ये रहा, इसने भी वोल्टेज दी है, एक लूप ये था तो एक लूप ये भी बन रहा है। अब इस लूप में लगा लेते हैं, इस लूप में करंट ये है तो मैं इसी डायरेक्शन में ले लेती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मैंने लूप की डायरेक्शन ये ले ली। एक बार जो डायरेक्शन करने लग जाए ऐसे हम वही करते चलेंगे, इसकी ऐसे थी तो उसकी ऐसे आएगी। यहाँ से देखिए
कितनी वोल्टेज दी इस लूप में? 6 वोल्ट। कितने हिस्सों में बट गई? कुछ इसने ले ली, फिर करंट ऐसे होते हुए इसके पास गया तो कुछ इसने ले ली। इसमें वोल्टेज दी I इंटू आर। आई क्या है? I2 है और आर की वैल्यू क्या है? 3। तो 3I2 हो गया प्लस फिर इसके पास गया, इसने कितनी ली? करंट गया I3, है ना? करंट गया I3 और वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम। तो I इंटू आर फिर से लग गया 2I3। फिर से I3 की वैल्यू पुट कर दे, क्या है? I1 प्लस I2। 6 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2। यहां से देखिए 3I2 और ये है 2I2। 6 3 और 2 क्या होगा? 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम क्या कर सकते हैं? I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगी? I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाओ और दोनों इक्वेशन से आपने क्या करनी है? I1 I2 की वैल्यू को निकाल के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि रिजल्ट क्या है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? KVL और KCL किसी नोड पे या लूप पर लगा सकते हैं। एक और सिचुएशन में आपको बता देती हूँ, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सिचुएशन। देखिए ये बात थी जब इधर भी एक सोर्स है उधर भी एक सोर्स है। अगर यहाँ पर सोर्स नहीं होता फिर हम कैसे किस तरीके से KVL लगाते हैं? सेम 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I3 है, इसमें करंट I1 है। ठीक है, ऐसे कुछ भी चल रहा है। फिर ये लूप तो ये है, मतलब करंट का फ्लो करने का रास्ता तो है लेकिन सोर्स नहीं है। सोर्स नहीं है तो क्या करेंगे? ये करंट क्या इसके क्रॉस, तो कितनी वोल्टेज यहाँ पे आई? 6 इंटू I1 प्लस फिर ये वाला चीज आ रही है लूप मतलब क्लोज रास्ता। एक क्लोज रास्ता तो यही है ना, क्लोज पाथ तो यही है। तो ये आया इसके पास, तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू I3 ये बन गया। अब उसके बाद देखते हैं ये 2 इंटू I3 बन गया तो इक्वल टू किसके होगा? क्योंकि ये तो वापस आ गया ना, ऐसे चला था अब वापस यही आ गया, लेकिन कोई सोर्स नहीं है। जब सोर्स नहीं है तो ये इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि सोर्स नहीं है इसका मतलब है क्या? 0 वैल्यू। उस केस में हम इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, आई होप आपको KVL की इक्वेशन बनानी आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इससे